This program is sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited. नमस्कार, विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो झारखंड की संस्कृति, उसके समृद्ध विरासत और झारखंड के सपूतों की कहानियों पर आधारित कीर्तिमान के इस विशेष पेशकश में हम आप तक हर उस दस्तावेज को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। आज हम इस विशेष पेशकश में बात करेंगे प्रकृति पर्व सरहुल और सरना धर्म की। तो झारखंड में धर्मखंड के लिए छिड़े विवाद और बहस में लिए जा रहे विभिन्न नामों की गहराई से अगर विवेचना करें तो कई तथ्य उजागर होते हैं। और सबसे पहले सरना शब्द की अगर बात करें तो यह झारखंड राज्य के उरांव और मुंडा जनजाति के बीच काफी प्रचलित शब्द है। अर्थात दोनों समुदाय के लोग सरना से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि ये जनजातीय समुदाय जिस स्थान पर सामूहिक रूप से अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। वैसे ही अगर सरहुल की अगर बात करें तो यह केवल एक पर्व त्योहार मात्र नहीं है, बल्कि झारखंड के गौरवशाली प्राकृतिक धरोहर का एक नाम है सरहुल। तो आदिवासी समाज इंद्रधनुषी आकाश के नीचे प्राकृतिक छटा की मनोरम वादियों में निवास करता रहा है। रंग बिरंगे पत्तों, पक्षियों और जानवरों से भरे जंगल, पहाड़, वहीं घाटियों के गोद में बसी है आदिवासियों की बस्तियां। ये सब हमें जीने की कला सिखलाते हैं। और आज इन्हीं रोचक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, जिनसे जानेंगे आज सरना धर्म और सरहुल त्योहार के बारे में। और आज कीर्तिमान के इस विशेष पेशकश में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो नक्षत्र न्यूज लगातार आपको बताता रहा है कि झारखंड की धरती सिर्फ खनिज संसाधनों के लिए ही नहीं जानी जाती, परिपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ की जो संस्कृति है हमेशा से ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। तभी तो झारखंड के नृत्य और संगीत के आकर्षण के वशीभूत लोग खींचे चले आते। गीत, लय और उमंग का पर्व सरहुल के दस्तक के साथ ही आदिवासी समुदाय घरों की साफ सफाई की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रकृति का पर्व सरहुल जीवन में उमंग और उल्लास लेकर आता है। जहां पूजा के स्वरूप और विधि की बात है तो सरहुल पूजा की तैयारी निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। वाहन के साथ आम जनता सरना स्थलों की विधि पूर्वक सफाई करती है। सरना स्थल की सफाई के दूसरे दिन शाम को पाहन, पुजार, महतो और अन्य लोग जलाशयों में स्नान करने के बाद 2 घड़ों में एक भार पवित्र जल सरना स्थल पर रखते हैं। और पूजा से एक दिन पूर्व गाजे बाजे के साथ लोग सुबह शिकार पर निकलते हैं। और साथ ही साथ सरहुल पूजा संपन्न होने के बाद आदिवासी समुदाय के लोग जुलूस निकालकर मांदर की ताप पर झूमर खेलते हुए पूरे गांव का भ्रमण कर सभी घरों में सरई के फूल खोसते हैं। ऐसा माना जाता है इससे वर्ष भर क्षेत्र में अमन, चैन, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। नवनीत सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। सुपट मजा लागी, सरहुल कर यखरा में मांदर बाजी रे, यखरा में सुपट मजा लागी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से धूमधाम से सरहुल मनाया जाता है और इस पर्व का बड़ा ही महत्व है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में। और आज की तारीख में तो ये पर्व एक ऐसा संदेश देता है कि इससे कोई भी वर्ग छूता नहीं है, क्योंकि अगर सीधी तौर पर अगर बात करें तो ये प्रकृति की रक्षा का संकल्प देता है त्योहार।
तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मुकुंद नायक जी है, प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं झारखंड के, और संतोष तिर्की जी हैं, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और हम हमारे बीच जो मेहमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे सरहुल के बारे में, सरना धर्म के बारे में, कि क्या कुछ संदेश देता है सरहुल और क्या कुछ इसकी प्रासंगिकता है। मुकुंद नायक जी, बेहद अहम सवाल झारखंड के संदर्भ में या वर्तमान में सरहुल का जो स्वरूप है, जिस तरीके से इसका जो स्वरूप है व्यापक होता जा रहा है, सरहुल के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महत्व क्या है इस सरहुल पर्व का। सरहुल नाम इतना प्यारा नाम है जी, और आदिवासी या मूलवासी कहें, तमाम झारखंड वासियों के बीच में सरहुल का एक ऐसा प्यार है, मोहब्बत है, जिसे हम कह नहीं सकते। जी, जिस तरह से हम लोग होली मनाते हैं, वैसे ही आदिवासी समुदाय में एक 9 वर्ष की अवसर लेकर के ये सरहुल त्योहार आता है, जी, जिसे हम 9 वर्ष मनाने के त्योहार भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ में सरहुल का महत्ता की जहां तक बात है, जी, सरहुल की पूजा या सरहुल मनाने की पद्धति में प्रकृति की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। हम यहाँ आदिवासी जीवन में सरहुल के समय शरणा स्थल पर हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं। जी, इसलिए और प्रकृति में जो सरना का सखुआ का फूल है, उसे भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, फूल के रूप में, उपहार के रूप में चढ़ाया जाता है। जी मुकुंदा, जिसमें ये कहें कि प्रकृति की ही पूजा असल है। जी, और इससे संदेश यह जाता है कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति के बिना कुछ भी रचनात्मक कार्य की संभावना बिल्कुल। प्रकृति नहीं है। के हर स्वरूप में गीत है, नृत्य है, संगीत है, और मुकुंद नायक इसीलिए जाने जाते हैं, जिनके गाए गीत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी धूम मचाते रहे हैं। मुकुंदा, सरहुल का जो है गीत नृत्य से बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर सरहुल के लिए अगर 2-4 पंक्तियां अगर आप गुनगुना दें तो इस कार्यक्रम का जो है गरिमा बढ़ जाएगी। देखिए, सरहुल की बात कर रहे थे ना कि सरहुल की क्या महत्ता है, क्या माहौल क्रिएट होता है सरहुल के आने से। जी, एक लोकगीत है जिसमें सरहुल आ गया है जी, और किस तरह से वो गांव घर में धूम मचाए जी। है सरहुल, इसी पर आधारित एक लोकगीत है जिसे मैं सुनाना चाहता हूं। जी, हरे सरहुल आवा, हरे सरहुल आवा। सरहुल आ गया है और देखिए गांव घर में क्या गुनगुना रहे हैं लोग। जी, संतोष जी, हरे सरहुल आवा, हरे सरहुल आवा, गावे घरे धूरा उड़ाए, हरे गावे घरे धूरा उड़ाए। सरहुल आता है जी, और पूरा टोला खोर डहर रास्ता जग जाता है, जी। अखड़ा जगता है, लोग अखड़े में सब जुटते हैं, जी। गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, उसी से जो धूल उड़ता है, इसी की चर्चा किया है। जी, देखिए कहता है ये सरहुल कब आता है। ही चाहे तो महीना पहावना रे, चाहे तो महीना पहावना रे, गावे घरे धूरा उड़ाए, हरे गावे घरे धूरा उड़ाए, हरे गावे घरे धूरा उड़ाए। और क्या करते हैं, सभी लोग पहान भैया के साथ में सरना स्थल जाते हैं। जी, पहान बहेगा सराना में धारे, गावे घरे धूरा उड़ाए, हरे गावे घरे धूरा उड़ाए। और सरना में क्या करते हैं, पहान बहेगा चला गोरा रे, चला माँ की आराधना करते हैं सरना में जाकर के। जी, पहान बहेगा चला गोरा रे, गावे घरे धूरा उड़ाए, हरे गावे घरे धूरा उड़ाए, हरे गावे घरे धूरा उड़ाए। उसके बाद बोलता है
केहू जे गहावा केहू तो बाजारे गावे घरे धूर उड़ाए, हरे गावे घरे धूर उड़ाए। हरे सरहुल यहावा हरे सरहुल आवा गावे घरे धूर उड़ाए, हरे गावे घरे धूर उड़ाए। क्या बात है मुकुंद नायक जी, वाकई में सरहुल का जो आपने वर्णन किया अपने शब्दों के द्वारा वाकई में बहुत ही बेमिसाल है। और सवाल ये भी है, सरहुल जिस तरीके से आता है, सरहुल की जब शुरुआत होती है तब जो हवा है, तब जो पानी है, यानी कि प्रकृति के तमाम रूप बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है पूरा समाज और धरती, और उसी की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपके पास आएंगे संतोष जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने शब्दों में पिरोया इन्होंने सरहुल को। आपसे ये जानना चाहेंगे, सरना धर्म की बात अगर करें, सरना धर्म अपने आप में एक अभूतपूर्व धर्म माना जाता है धरती के लिए, जहां पर आदिवासी समाज जो है प्रकृति की पूजा करता है, एक ऐसे धर्म का अनुयायी है जो कि जीवित देवताओं को से प्रार्थना करता है, सब कुछ करने से पहले उनकी आज्ञा लेता है। सचमुच ये आदिवासी समाज के लिए एक ऐसा संदेश जाता है जी सरहुल पर्व के माध्यम से, जो कि हमारे पतझड़ के बाद जो कि पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, पुराने पत्ते, और नए कोमल कोमल पत्ते उस पेड़ में उगते हैं। और इसी के माध्यम से हम आदिवासी हमेशा से कहते आए हैं कि हम प्रकृति के अनुसार जी रहे हैं, जीते आ रहे हैं जी। और उसी का एक अंग है सरहुल। और सरहुल हम एक नए वर्ष के रूप में मनाते हैं जी। दूसरी ओर हम जैसे पहान जिस तरह से पूजा के दिन, चैत्र के तृतीया के दिन जो पूजा किया जाता है, उससे पूर्व हम लोग सरना स्थल में जो घड़ा रखाया जाता है, उस दिन पहान उस घड़े को रखने के दरमियान चाला और धर्मेश, जो कि हम लोग सीधे तौर पे कहेंगे धर्मेश उस सूर्य भगवान को हम लोग मानते हैं जी, और चाला धरती माँ को उनकी साक्षी मानकर, और वो स्तुति करते हैं अपने पूरे समाज के लिए, ये नहीं सिर्फ सरना समाज के लिए। बिल्कुल। और उस घड़ा का जो पानी है उससे वो भविष्यवाणी करते हैं जी। पहान कि हमारा यह घड़ा का पानी सूख गया या फिर ठीक ठाक है, उसका अनावृष्टि या फिर किसी तरह का आपदा जो होने वाली है उसकी जानकारी उसके माध्यम से पूर्वाभास हो जाता है। पूर्वाभास हो जाता है जी। और उसके माध्यम से ही सारे गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन हमारे मौजा में जो भी वास करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ये पहान। अभी सरना समाज के द्वारा सरना झंडा का यहाँ पर लगाया गया पहाड़ी मंदिर पर संतोषी, कहीं ना कहीं वहाँ विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा लहरा रहा है। अब सरना झंडा भी वहाँ लहरा रहा है। ऐसे में सरना झंडा की जो परंपरा है लगाने की, आखिर ये कैसे, ये इस परंपरा ने कैसे जन्म लिया? ये परंपरा आज से नहीं, हम लोग जब बोलेंगे कि हमारी जन्म भी नहीं हुई थी, उस समय से ये परंपरा चलते आया कि वहाँ पहान पूजा करते थे जी। ये अब हमारे बुजुर्गों ने भी बतलाया है कि वहाँ पहले पहानी पूजा करते थे। और वहाँ जो सरना झंडा, हम समझते हैं कि पिछले साल जो सुंदरीकरण की बात हुई उस वक्त वो झंडा हटानी, तो हम लोग भी देखे इस चीज़ को, हमने भी ये चीज़ को गौर किया है कि वो सरना झंडा वहाँ, और सर्वप्रथम जब ये हमारा जो सावन का महीना होता है उसमें सर्वप्रथम अगर पूजा करता तो पहान करता था। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी रही कि अब या किस मकसद से ऐसा हुआ कि नहीं भाई आज सिर्फ वहां, लेकिन ये तो गर्व की बात है झारखंड के लिए कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा आराधना स्थल जहां पर धर्म का ध्वज है, सरना ध्वज है, और तिरंगा जो राष्ट्र ध्वज है वो भी लहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इबादतगाह जहां पर सभी धर्म का झंडा लहराए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे भी जो मेहमान है उनसे जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर ये जो सरना धर्म है, ये जो सरहुल है, इसका महत्व क्या है, और आज की तारीख में प्रकृति की रक्षा के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए इस त्योहार का क्या कुछ स्थान है, क्या कुछ महत्व हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक।